एक एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई। सबको एक सी प्रॉब्लम्स दी गई थी। जब सबने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो अंत में उन्हें रिजल्ट्स बताए गए। हालांकि बताए गए रिजल्ट्स झूठे थे। आधे लोगों को बताया गया कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 70% से ज्यादा प्रॉब्लम को सही सॉल्व किया। बाकी आधे लोगों को बताया गया कि उनका परफॉर्मेंस खराब था और उनके अधिकतर जवाब गलत थे। फिर दोबारा उनको 10 नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया। जिन आधे लोगों को यह बताया गया था कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने इस बार भी बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म किया। बाकी लोगों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आलोचना ने उनके परफॉर्मेंस को बर्बाद कर दिया। हालांकि वह आलोचना झूठी थी। जॉन मैक्सवेल अपनी बुक डेवलपिंग द लीडर्स विद इन यू में कहते हैं कि मुझे आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो आलोचना के माहौल के बजाय प्रशंसा के माहौल में बेहतर परफॉर्म ना करे और अधिक प्रयास ना करे। मैक्सवेल फिर कहते हैं कि प्रोत्साहन आत्मा के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। कई बार आपके प्रोत्साहन भरे शब्द जादू करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पीछे मुड़कर देखें और याद करें अपने स्कूल के दिनों। एक ऐसा दिन जिस दिन टीचर ने आपकी तारीफ सबके सामने की थी। इस प्रोत्साहन ने आपको एक नई ऊर्जा से भर दिया था और आप अपने बारे में बेहतरीन अनुभव कर रहे थे। अगर आप टीचर हैं तो फिर अपने आप से सवाल करें कि अपने पूरे कैरियर में आपने कितनी बार और कितने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया। जब हम टीचर होने के नाते आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ते तो स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के मौके भी हमें ढूंढने चाहिए। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि अगर आप लोगों को उनके बारे में सपने देते हैं, अगर आप स्पष्ट रूप से उनका ज्यादा मूल्य आंकते हैं, तो आप उनको वह बनने में मदद करते हैं जो बनने में वे समर्थ हैं। एक बेहतरीन लीडर वह होता है जो आपको बताता है कि उसे आप पर विश्वास है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि मेरा सर्वश्रेष्ठ मित्र वह है जो मेरा बेस्ट बाहर निकलवाता है, और ऐसा करने का तरीका है एप्रिसिएशन। तो क्या हम इंतजार करें कि कोई आकर हमें एप्रिसिएट करे? तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने खुद को आखिरी बार कब एप्रिसिएट किया था? आपने आखिरी बार स्वयं की तरफ कब प्रेम और आत्मविश्वास से देखा था? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, बल्कि नास्तिक तो वह है जिसे खुद से प्रेम नहीं, जो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। स्वामी जी आगे कहते हैं, जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, जिसे खुद से प्रेम नहीं है, वह ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए इस बारे में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि अकेले में हम खुद के साथ किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। हम खुद को कितना एप्रिसिएट करते हैं, खुद को कितना एप्रिसिएट कर पाते हैं, हम खुद को कैसा देखते हैं, हम खुद से कैसे सवाल करते हैं। जब आप खुद के लिए
सही शब्दों का चयन करोगे, खुद के बारे में अच्छा महसूस करोगे, तभी आपकी नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट हो पाएगी। तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप, शब्दों का चयन करते समय सतर्क रहो। जैसे कि अगर हम बोलें यह मेरे हिसाब से टफ है, इसके बजाय हम बोल सकते हैं कि यह चैलेंजिंग है और चैलेंजेस मुझे पसंद है। जब कभी लो फील करो तो अब नहीं हो पा रहा है या ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बोलने की जगह हम बोल सकते हैं मैं हारने वालों में से नहीं हूं, फिर ट्राई करता हूं, फिर ट्राई करके देखता हूं। यह थका देने वाला है, इसकी जगह हम बोल सकते हैं थकान क्या है मैं नहीं जानता। यकीन मानिए यह स्टेप जादू की तरह काम करेगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, बल्कि यह इंपॉर्टेंट है कि अकेले में हम खुद से क्या बोलते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल स्टेप है अपनी डायरी में कुछ पेजेस ऐसे रखो जिन पर रोजाना आप अपनी छोटी छोटी जीत के बारे में पॉजिटिव तरीके से लिख सको। जैसे कि आज मैंने क्या नया सीखा जो मैं पहले नहीं जानता था, या फिर मैंने खुद को कितना इंप्रूव किया। शर्त लेकिन यह है कि कम से कम 2 नई लाइन पर डे आपको लिखनी है। तीसरा प्रैक्टिकल स्टेप है रोजाना कम से कम 3 लोगों को किसी अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करना है, लेकिन एप्रिसिएशन सच्चा होना चाहिए। यह आपको जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। अगर हम टीचर हैं या फिर लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे लिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जिनको हम सबसे बड़ा मोटिवेशनल टीचर मान सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, पूरे गीता के उपदेश के दौरान वे अर्जुन को हे परम तप, हे महाबाहु, हे पांडु श्रेष्ठ जैसे शब्दों से संबोधित करते। हमारे लिए इससे बेहतर कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। तो चलिए आज से हम शुरुआत करके देखते हैं। खुद से कहो कि मुझे तुमसे प्रेम है, खुद से कहो कि मुझे तुम पर भरोसा है, खुद से कहो कि चलो कुछ बेहतर करके देखते हैं। खुद को आईने के सामने ले जाओ। ये जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा विधाता, यही है जो तुम्हारा भाग्य लिख रहा है। इससे नजरें मिलाकर कहो कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारा लड़खड़ाना, गिरना, चोट खाना सब कुछ स्वीकार है, लेकिन स्वीकार नहीं है तुम्हारा खुद की ताकत ना पहचानना।
मुझे स्वीकार नहीं है तुम्हारा इस तरह हार मानना। मुझे बुरा लगता है जब कोई तुम्हें कम करके आंकता है। मुझे बुरा यह भी लगता है जब कोई तुम्हारे जीवन में बेवजह झांकता है। लेकिन जरूरत नहीं है तुम्हें खुद को इस तरह खोने की। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी दूसरे के जैसा होने की। इस संसार की बगिया में यह फूल दोबारा ना खिलेगा। ना तुमसे पहले कोई था, ना तुम्हारे बाद तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मिलेगा। जवाब तुम्हें खुद को देना है। बस खुद के लिए सच्चे हो जाओ। आंखों में चमक भर लो, मुस्कुराओ, बाहें फैलाओ और एक बच्चे हो जाओ। उत्साह से हृदय भरकर बिना थके, बिना रुके चलोगे। जो आज जुगनू के से चमकते हो, कल सूरज की तरह जलोगे। तुम्हारा हर एक सपना बाहें फैलाकर स्वागत के लिए तैयार है। मुझे बस इतना ही कहना था। मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है।